Let's discuss physical properties of group 17 elements, that is halogens. अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस होगी that happens to be the electronic configuration. अब याद रखना, जब ग्रुप 17 एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मिलता है NH2NP5 टाइप. इसका मतलब these are p block elements. So valence shell electronic configuration of halogens is NH2NP5. यानी last electron enters in p orbital, that's why these are p block elements for sure. अब इसके बाद दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे that happens to be the physical state. अब फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो याद रखना टॉप टू बॉटम एग्लोमराइजेशन बढ़ते जाता है, यानी फ्लोरीन टू आयोडीन हम बात करेंगे. तो सबसे पहली बात ये याद रखे, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेस है, याद रखना. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस. उसके बाद ब्रोमीन इज लिक्विड, ये लिक्विड होता है. एंड आयोडीन इज सॉलिड. सो इससे ये पता चलता है कि टॉप टू बॉटम एग्लोमराइजेशन बढ़ रहा है. एलिमेंटल स्टेट में ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखना. सो इन एलिमेंटल फॉर्म और एलिमेंटल स्टेट, these are diatomic molecules. यानी अगर मैं पूछूं फ्लोरीन मॉलिक्यूल आप कैसे लिखोगे तो F2, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, आयोडीन मॉलिक्यूल I2, ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2. सो एलिमेंटल फॉर्म में ये डायटोमिक होते हैं और मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन होता है वान डेर वाल्स फोर्स, रिमेंबर. एंड molecules are held together by van der Waals forces. यानी मॉलिक्यूल के बीच वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है. एग्लोमराइजेशन यानी एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये याद रखो. सो एग्लोमराइजेशन increases from top to bottom. यानी सबसे ज्यादा एग्रीगेशन हमें आयोडीन मॉलिक्यूल में दिखेगा और सबसे कम फ्लोरीन में. अब इसके बाद बात करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई. एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई. अब देखिए पूरे पीरियड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है वो हैलोजन का होगा. सो दे हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इन द पीरियड के अंदर एटॉमिक और आयोनिक रेडाई सबसे छोटा जो है वो हैलोजन का होगा. इसके पीछे का कारण, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक से बढ़ता है, लेकिन वैलेंस शेल वही होता है, जिस वजह से दैट लीड टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जिसके वजह से एटॉमिक साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी छोटा होगा. अब ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी फ्लोरीन से बड़ा एटम क्लोरीन का होगा, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन.
सो यहां हम बोल सकते कि इन द ग्रुप एटॉमिक एंड ionic radii increases from top to bottom यानी ऊपर से नीचे तक जैसे हम देखेंगे तो हमें महसूस होता है कि एटॉमिक और आयोनिक रेडाई इंक्रीज हो रहा है। अब याद रखें हालाइड आयन का रेडियस बड़ा होगा एटम के मुकाबले। सो radii of halide ion is greater than halogen atom, यानी एटम के मुकाबले हालाइड आयन का रेडियस जो है वो बड़ा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डिस्कस्ड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना होगा कि हैलोजेंस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज काफी बड़े होते हैं, इसलिए इट इज हाईली डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हैलोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करने के क्रश में होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज हाईली डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ हैलोजन। तो सबसे पहली बात, हैलोजेंस हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज। हैलोजेंस हैव very high ionization enthalpy values। सबसे पहली बात ये याद रखो। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे इन ए ग्रुप दैट इज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज गो ऑन डिक्रीजिंग, यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा फ्लोरीन का और सबसे कम आयोडीन का। सो यहां हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज decreases from top to bottom, यानी ऊपर वाला जो एलिमेंट है दैट इज फ्लोरीन, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, और नीचे वाला जो एलिमेंट है आयोडीन, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम होता है। नाउ नेक्स्ट टू दिस लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हैलोजेंस की ही होती है। सो हम बोल सकते हैं कि ऑल हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बात ट्रेंड्स की अगर है तो ऊपर से नीचे, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सो वी कैन से that electronegativity values go on decreasing from fluorine to iodine, that is top to bottom. So electronegativity values decreases from fluorine to iodine, that is top to bottom, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की, और सबसे कम आयोडीन की ग्रुप के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग थिंग इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले तो क्या, एखादा गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस में जो भी हीट रिलीज होती है उसे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहना चाहिए। अब हमें पता है कि हैलोजेंस नीड और हैलोजेंस रिक्वायर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, और स्टेबल नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वो जो मोस्ट नीडेड इलेक्ट्रॉन है हैलोजन काफी आसानी से गेन कर सकते हैं। इसलिए these have large negative electron gain enthalpy values
So these have large negative electron gain enthalpy values. अब टॉप टू बॉटम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम लेस नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे अगर यानी फ्लोरीन टू आयोडीन हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस में टॉप टू बॉटम एनर्जी कम कम रिलीज होते जाएगी। सो यहां हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative from top to bottom। ये सबसे पहले याद रखो। अब बात फ्लोरीन और क्लोरीन की करते हैं। फ्लोरीन का एटम बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, इसलिए जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी वैलेंस शेल में खींचेगा तो कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के वजह से। वही बात अगर क्लोरीन की करें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा निकलता है। इसका मतलब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सो यहां हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is lesser than that of chlorine। क्यों? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सो इसका मतलब ऑर्डर क्या बनेगा? दस ऑर्डर बिकम्स तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, बाद में फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज कलर। अब सबसे पहली बात ये हमें याद रखना चाहिए कि ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड एज दे एब्सॉर्ब विजिबल लाइट। सो यहां पे हम बोल सकते हैं ऑल हैलोजेंस आर colored as they absorb in visible region यानी विजिबल लाइट में एब्सॉर्ब करने के वजह से। अब यहां पे याद रखना कलर की बात करें तो फ्लोरीन पेल येलो है, सो फ्लोरीन इज पेल येलो। उसके बाद क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो, क्लोरीन इज ग्रीन येलो। उसके बाद ब्रोमीन इज ब्राउनिश एंड आयोडीन इज ब्लैकिश वायोलेट। सो ये होता है कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। Now next property to be discussed is non-metallic characters। Non-metallic characters। अब देखिए हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल के अंदर टिपिकल नॉन मेटल्स कहलाते हैं। अब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होते जाएगी, याद रखना। सो ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटल, सबसे पहले ये हमें याद रखना होगा। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटालिक है और आयोडीन में नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स कंपैरेटिवली कम होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी की। लेट्स डिस्कस डेंसिटी। अब देखिए टॉप टू बॉटम
एग्लोमराइजेशन जो है एग्रीगेशन मॉलिक्यूल का बढ़ रहा है, जिसके वजह से डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी, यानी डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो फ्रॉम फ्लोरीन to iodine, agglomerization increases, thus density go on increasing. तो ये था डेंसिटी, यानी आयोडीन की डेंसिटी ज्यादा होगी और फ्लोरीन की डेंसिटी जो है कंपैरेटिवली कम होगी. अब अगली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 10 happens to be the melting and boiling points. तो सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना होगा कि हैलोजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, सो कम होता है. सो हैलोजन्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब रही बात ग्रुप में, तो ग्रुप में हमें पता है कि टॉप टू बॉटम एग्लोमराइजेशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से डेंसिटी बढ़ रही है और उसी वजह से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी increases, thus agglomerization also increases, और इस वजह से hence boiling point and melting point increases from top to bottom in a group. याद रखना. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना होगा, हैलोजन्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5. सो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन्स इज NH2NP5. इससे हमें क्या महसूस होता है, दे रिक्वायर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और टू एक्वायर स्टेबल आउटर शेल. सो दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नियरेस्ट inert gas configuration. इसलिए जितने भी हैलोजन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे, thus they show -1 oxidation state. So thus all halogens show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये सबसे पहले हमें याद रखना होगा. अब बात फ्लोरीन की अगर है, फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. याद रखना, फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी फ्लोरीन के मामले में दूसरा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है. अब बात अगर बाकी हैलोजन्स की है, तो अपार्ट फ्रॉम -1
other halogens can show positive oxidation states of +1, +3, +5 and +7. So apart from -1, other halogens can show +1, +3, +5 and +7 oxidation states. अब बाकी के जो हैलोजेंस है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकेंगे, ये हमें देखने की जरूरत है. सो अदर हैलोजेंस कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, याद रखना. सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन states of halogens are possible only when they come in contact with more electronegative एलिमेंट्स. जैसे कि मान के चलो क्लोरीन के कांटेक्ट में ब्रोमीन आ जाए तो वो टाइम पे ब्रोमीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकेगा. ब्रोमीन के कांटेक्ट में अगर आयोडीन आता है तो आयोडीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ये जरूरी है कि हैलोजन खुद से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आए. अब फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता. इसके पीछे दो कारण है. सबसे पहली बात, उसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इट रैंक्स फर्स्ट. दूसरी बात, फ्लोरीन डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल फॉर एक्साइटेशन. ये चीज हमें याद रखना होगा. सो और एक चीज, अब क्लोरीन और ब्रोमीन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, याद रखना. क्लोरीन एंड ब्रोमीन कैन शो +4 and +6 oxidation states also in oxides and ऑक्सी एसिड्स. यानी ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो कुछ ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड्स में क्लोरीन और ब्रोमीन के +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखे जा सकते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय हैलोजेंस, दैट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स.